हेलो स्टूडेंट्स, वीकी एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.3 का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को देखें और अच्छे तरीके से तीसरे क्वेश्चन को हल करके समझने की कोशिश करें। आइए चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हल करके समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नोट किया गया। करें कि निम्न को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, और जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर क्या है दोस्तों, 0 नहीं है आपको। ठीक, करें कि P बटा Q के रूप में आपको लिखना है। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि P बटा Q कहने मतलब कि परिमेय संख्या के रूप में आपको व्यक्त करना है। कुछ मान यहाँ पे दिया गया है। तीसरी सवाल है, आप देख रहे हैं दोस्तों, ये तीसरा में उसमें कुल मिला के 3 सवालें हैं। देखिए तीसरा का पहला सवाल हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं। क्या दिया है, करें कि 0.6 के ऊपर बार है। ठीक है ना, बहुत छोटा सवाल है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसको ध्यान से देखना ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। करें कि इसको P बटा Q के रूप में लिखने। P बटा Q क्या होता है आपको थोड़ा समझाते हैं दोस्तों। आपने पढ़ा होगा दोस्तों परिमेय संख्या। ठीक, क्या पढ़ा आपने, परिमेय संख्या मतलब जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख पाते हो, क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। तो इसका कहने का मतलब है कि दशमलव के रूप में आप इसको P बटा Q के रूप में लिखे। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि परिमेय संख्या क्या होता है, और उसमें आपने देखा था कि P बटा Q के रूप में था, उसको दशमलव के रूप में बदलना था। इसकी पिछले वाला ही प्रश्न है, आप वहाँ पे देखे होंगे। पहला नंबर प्रश्न था इस प्रश्नावली का 1.3 का। वहाँ पे देखे थे आपकी बटे के रूप में ऐसे दिया था, उसको दशमलव में आपको बदलना था। अब यहाँ पे क्या किया है कि इस तरीके से दिया है दोस्तों, और आपको P बटा Q के रूप में क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक, और आपने ये भी पढ़ा दोस्तों, वहाँ पे क्या पढ़ा कि शांत दशमलव प्रसार। ठीक, और आप नहीं देखें तो उस वीडियो को जाकर देखें जरूर। शांत और क्या पढ़े हैं वहाँ पे, अशांत। ठीक, पहला ही क्वेश्चन में है, मैंने बताया हुआ है। ठीक, शांत दशमलव और अशांत दशमलव प्रसार। शांत मैंने क्या बताया था, जैसे कि संख्या संकीर्ण संख्या में भाग करते हैं और पूरा कट जाए, शेष फल कुछ ना बचे तो क्या कहलाता है आपका शांत, और शेष फल बच जाए तो क्या कहलाता है, और बार बार हो जाता है तो क्या कहलाता है आपका अशांत। चलिए एक बार आपको थोड़ा चीज बताने की कोशिश करते हैं, ध्यान देखें। जैसे हमने क्या किया, 2 से भाग किया 5 में, तो 2 दूनी 4। ठीक, 5 में 4 गए तो 1 दशमलव लगाए 0, 2 पंचे कितना हो गया, 10, कट गया। यहाँ पे देखिए कुछ भी शेष फल नहीं बच रहा है। ठीक, कुछ भी शेष फल नहीं बचा। अब इसके बाद भाग जाएगा ही नहीं, खत्म हो गया समाप्त। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब देखिए एक अशांत का उदाहरण हम आपको लेकर समझाते हैं, बहुत अच्छा है। 3 से भाग करेंगे किसमें, 10 में। ठीक, 3 त्रिक का क्या हो जाएगा, 9, 10 में से 9 गेंद 1 बचा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पे दशमलव लगा होगा तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9, 10 में से 9 गेंद 1 बच गया शेष फल, फिर 0 लगा देंगे। अब देखिए दशमलव हमने लगा दिया तो हम बार बार 0 यहाँ बढ़ाते रहेंगे। ठीक, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे, 9। ठीक, फिर 1 बच जाएगा यहाँ पे, ऐसे ही बार बार क्या होता रहेगा, जाता रहेगा। तो ये क्या है आपका अशांत दशमलव प्रसार है। अब देखिए जब अशांत दशमलव प्रसार है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 3.3 के ऊपर बार। ठीक, इसका मतलब हुआ कि यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। आप समझने की कोशिश करें, 3 के ऊपर बार लगा हुआ मतलब देखिए यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, क्योंकि एक ही बार है, दशमलव के बाद जो 3 है वो आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि 3 क्या होगा, बार बार आता रहेगा, इसलिए उस ऊपर क्या लगा दिया है, बार। अब देखिए यहाँ पे इसी को आपको लिखना है P बटा Q के रूप में, और कहा है कि जहाँ पे आप देख रहे हैं निर्देश लिखा है Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0, और भैया कह रहा है कि Q 0 ना हो। P Q क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब कोई संख्या है, 5/6, 7/4, इस तरीके से कोई नंबर है। ठीक, ये तो मैंने आपको बेसिक समझाया भी, ताकि आपको अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को करने में सहायता मिले और आप समझ पाए, क्योंकि इन तीनों बिंदुओं के यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। P बटा Q क्या होता है, शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, ये क्योंकि अशांत में ही लिखा है। देखिए यहाँ पे 6 के ऊपर बार लिखा गया ना, अभी मैंने आपको यहाँ समझाया। अब देखिए ऐसे लिखा था तो हमने इसको मतलब ऐसे था, बार बार मैंने जैसे लिखा, देखिए यही चीजें यहाँ पे लिखी गई है आपकी। ठीक,
और इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए हम क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया 0.666 डैश डैश इनफाइनाइट। अभी मैंने आपको बताने की थोड़ा कोशिश किया था ना कि बार बार जब 3 3 3 3 आ रहा था तो मैंने इसको क्या लिख दिया था, 3 के ऊपर बार। इसका मतलब ये होता है कि ये बार बार यही संख्या रिपीट हो रही। ठीक, अब क्या करेंगे हम यहाँ दोस्तों, ये इसको हम मान लेते हैं x बराबर। ठीक, क्या मानेंगे यहाँ पे, माना x बराबर क्या है 0.666 डैश डैश क्या है आपका इनफाइनाइट है। ठीक है, और ये समीकरण क्या बन जाएगा आपका 1। इसको लिखना है p बटा q के रूप में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है आपको, एक अंक पे बार लगा हुआ है, ठीक है ना, एक अंक पर बार लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 से इधर भी गुणा करेंगे, x बराबर लिखा तो 10 से इधर भी गुणा करेंगे, 10 से उधर भी गुणा करेंगे। ठीक है ना, यहाँ क्या लिख दें हम, दोनों पक्षों में किससे गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर समीकरण 1 में। ठीक है ना, ये जो समीकरण लिखा है इसे हम गुणा करें 10 से। हम 10 से ही क्यों कर रहे हैं, तो देखिए एक संख्या पे बार लगा हुआ, अगर 2 पे लगा हुआ था तो हम 100 से गुणा करते हैं। अभी उस टाइप का भी प्रश्न आएगा आपका यहाँ पे। तो क्या होगा, देखिए समीकरण नोट करते हैं। x बराबर कितना लिखा है 0.666 डैश डैश इनफाइनाइट। हम यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, इधर भी 10 से गुणा कर देंगे और इधर भी 10 से गुणा कर देंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा 10x, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जब हमने यहाँ पे 10 से गुणा किया है तो इसका 1 अंक उधर खसक जाएगा, आपका दाहिनी तरफ चला जाएगा। ये हो जाएगा इसे 6.666। अब देखिए आप कहीं यहाँ 4 पहले लिखे थे फिर भी 4, क्योंकि अनंत बार है दोस्तों, ये बार बार देखिए संख्या रिपीट हो रही है। तो आप यहाँ 7 बार 10 बार कितना लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है ना, जितनी बार है उतनी बार ही रहेगा। यहाँ पे एक छा इधर आ गया क्योंकि इसका यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 1 0 मतलब 10 से गुणा हुआ। ठीक, और ये बन जाएगा क्या आपका समीकरण यहाँ पे 2। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। अगर दोस्तों ये बात आपको नहीं समझ में आया कि दशमलव कैसे एक अंक इधर खसक गया ना, तो हम आपको एक छोटा सा गुणा करके उदाहरण के रूप में समझाते हैं कि कैसे एक अंक इधर खसक गया। तो आप करते हैं, आप जानते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमने लिखा है कि यहाँ पे 5.6 और इसमें हम कितने से गुणा करेंगे 10 से। ठीक है, मैंने यहाँ पे 10 से गुणा की, इसलिए वहाँ 10 से ही गुणा करके आप समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, देखिए यहाँ 5.6 लिखा हुआ है, गुणा मैंने कितने से किया यहाँ पे 10 से। जब इसका आप गुणा करेंगे तो 560 हो जाएगा कि नहीं, गुणा करोगे तो 6 0 में 0 हो जाएगा आपका। तो इसका जब मतलब कहने की गुणा करोगे तो आपका 560 ही आएगा। ठीक है ना, इतना हो गया। अब देखिए दशमलव हम कहाँ लगाएंगे, देखिए पीछे से गिनेंगे, एक अंक दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है ना, एक अंक बाद दशमलव कहने मतलब पीछे से गिनेंगे तो दशमलव कहाँ लग जाएगा आपका, यहाँ पे लगे। देखिए ठीक है ना, अब समझे, यहीं पे बात समझना आपको। पहले देखें दोस्तों तो यहाँ 5 के बगल दशमलव हुआ था, अब दशमलव कहाँ खिसक गया 6 के बगल, मतलब एक अंक दाहिनी और दशमलव खिसक गया वहां पे कि नहीं। हमने 10 से गुणा किया तो एक अंक क्या हो गया, दाहिनी तरफ दशमलव खिसक गया। उसी प्रकार यहाँ भी मैंने 10 से गुणा किया तो एक अंक दशमलव कहाँ खिसक जाएगा, दाहिनी तरफ। इस बात को आपको समझना है यहाँ पे। ठीक है ना, देखिए हम फिर से आपको समझाते हैं। मैंने 5.6 में 10 से गुणा किया तो गुणा 560 आया, और पीछे से गिनने वाला दशमलव लगाया क्योंकि यहाँ एक अंक का बाद दशमलव लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम गिनेंगे पीछे से एक अंक का बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 56 हो जाएगा। वो 0 का महत्व तो नहीं है, ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दशमलव खिसका कहाँ पे है। पहले यहाँ 5 के बगल दशमलव था और अब कहाँ हो गया, 6 के बगल हो गया। एक अंक दाहिनी ओर खिसका है कि नहीं, कब, जब हमने 1 0 से गुणा किया हुआ तब। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी हमने जब 1 0 मतलब 10 से गुणा किया तो ये दशमलव क्या होगा, एक अंक उधर खिसक जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा सा हल करते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, समीकरण 2 है और समीकरण 1 है, 2 में से 1 को घटाना है आपको, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से, दाहिने पक्ष को दाहिने पक्ष से। चलिए मैं लिख देते हैं यहाँ पे, समीकरण 2 में से 1 को क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है ना, हम लिखेंगे, आप देखिए यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, तो डायरेक्ट घटा सकते हैं इसको। ऐसे देखिए 10 से x पहला समीकरण है और
सॉरी 10x दूसरा समीकरण का मान है और पहले समीकरण का मान कितना दिया हुआ x है, दाईं तरफ हो गया। इसी तरह हम बाएं पक्ष का भी घटाएंगे 6.66666, ये किसका मान है यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये दूसरे समीकरण का मान है, ठीक। और डैश डैश जैसे इनफाइनाइट लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और माइनस क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, ये देखिए पहला समीकरण का मान कितना दिया है आपका 0.6666 डैश डैश इनफाइनाइट, ठीक है। ये दूसरा समीकरण होगा, ठीक। कुछ इस प्रकार से इसको हम घटा के वहां लिखते हैं। चलिए इसको हम जब घटाएंगे ना दोस्तों कैसे मान आपको प्राप्त होगा। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को हल करना सीख गए तो इसमें जितना क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन और है आप उसको भी हल करना सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए 10x में से 1x घटाएंगे कितना बचेगा आपका, इधर बचेगा 9x, ये x है, ठीक। ये कितना है x हो गया। अब देखिए इसको घटाएंगे हम 6.666 में से आप 0.66 को घटाएंगे, देखिए क्या बचता है। देखिए दोस्तों बहुत आसान तरीका घटाएं, जैसे आप दशमलव घटाना घटा, देखिए दशमलव इधर वाला इससे घटेगा, दशमलव इस पार से आपको घटाना है। अब देखिए यहाँ पे ना समझ में आ रहा हो तो हम आपको एकदम सिंपल घटाना के रूप लिख के समझा। देखिए 6.666 डैश डैश इनफाइनाइट है, ये वाला मैंने लिखा है। माइनस करना है किसको, यहाँ देखिए 0. क्या करना है आपको 666 डैश डैश इनफाइनाइट, ठीक। घटाएंगे, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा, फिर डायरेक्ट यहाँ आप घटा सकते हैं। आप देखिए घटाइए 6 में से 6 गेंद तो 0, 6 में से 6 गेंद तो 0, 6 में से 6 गेंद 0, 6 में से 6 गेंद 0 और 6 में से 0 गेंद कितना बचेगा आपका 6। कह सकते हैं देखिए इधर 0 हो गया, इधर कोई मतलब नहीं रहा और बचा है कितना आपको वहाँ पे देख रहे हैं तो 6 बचा है। उसी प्रकार यहाँ जब घटाएंगे देखिए क्या हो जाएगा, 6 में से 0 गए तो कितना बचा है आपका यहाँ पे टोटल जाकर के 6.000 आएगा और उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि यह बात आप समझ गए होंगे। तो देखिए 9x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं 9x बराबर 6। अब देखिए हमको x बराबर लाएंगे तो 6 है, 9 यहाँ गुणे में उधर जाए क्या हो जाएगा आपका भाग में, काट देंगे 3 से तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, यानी x बराबर 2 बटा कितना मिला हमको यहाँ पे 3। और यही क्या है p बटा q के रूप में आप देख रहे हैं, ठीक है ना। हमको यही तो बनाना था कि इसको आप बनाएं किस रूप में, p बटा q के रूप में। तो आप देख रहे हैं 2 बटा 3 यानी परिमेय संख्या के रूप में ये प्राप्त हो गया। अतः हम लिख देंगे अतः x बराबर क्या हो गया आपका 2 बटा 3, ये क्या है p बटा q के रूप में आपका आ गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह छोटा सा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से हम कक्षा 9th की मैथ आपको पढ़ाएंगे और आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम आपको फिर मिलेंगे। इसमें देखिए दूसरा भी क्वेश्चन है, तीसरा भी है और छोटा छोटा हम वीडियो बनाएं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। दूसरा लेंगे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।